नमस्कार, मानव सेवा मंच समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं सांझी विरासत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शर्मा जी के साथ। आइए हम इनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, योगी सरकार रोकती है। ऐसे में ये क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब। आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आज उठा दिया है। इस पर बड़े बड़े राजनीतिक दल या बड़े बड़े नेता चुप्पी साध जाते हैं कि हम धर्म से संबंधित कोई बात नहीं करें। परंतु क्या एक धर्म को हम कब तक दबाएंगे? क्या ये दबाना ठीक है? क्या उनके त्योहारों को रोकना ठीक है? क्या ईद और बकरा ईद पर वो नमाज अदा करें, अपने खुदा को याद करें, तो क्या खुदा को याद करना ठीक नहीं है? जब हमें अपने राम को याद करने का अधिकार है, अपने कृष्ण को याद करने का अधिकार है, अपने अन्य देवी देवताओं को याद करने का अधिकार है, तो क्या उन लोगों को अपने अल्लाह का याद करने का अधिकार नहीं है? क्या खुल के उनको याद नहीं करना चाहिए? याद करना चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि सरकारें ऐसा निर्णय ना लें जिससे किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों को किसी भी प्रकार की पूजा में, नमाज में, प्रेयर में या गुरबानी में कोई समस्या उत्पन्न हो। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो नमाज सड़क पर क्यों ना पढ़े? मैं अभी गूगल से डाटा देख रहा था। जो डाटा मुझे अभी गूगल पर कंप्यूटर ने दिखाया, उस पर आधारित मैं अपने वक्तव्य दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ के करीब है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं। लेकिन जो गूगल ने डाटा दिखाया उसमें 5 करोड़ के करीब आबादी मुस्लिम समुदाय की है। अब आप समझते हैं कि इतनी बड़ी आबादी किस तरह मस्जिदों में समाएगी। आज की डेट में जो डाटा दिखाता है वो 6790 मस्जिद उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है। 6790 जो मस्जिद हैं वो 100 गज से लेके 2000 गज के, 3000 गज के बीच में। अब जब बात आती है नमाज की, तो नमाज के अंदर जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, मस्जिद आप मान के चलें, यदि 6790 मस्जिद हैं और उसमें एक टाइम में 200 आदमी नमाज पढ़ पाता है, वन टाइम में, तो 6790 गुना 200 13,58,000 व्यक्ति ही एक बार में नमाज पढ़ पाएंगे। और हमें नमाज अदा करनी है 5 करोड़ लोगों को। यदि हम गिनती से भी बार बार नमाज अदा करते हैं, उसके 5 टाइम होते हैं, और 5 टाइम का जो समय है वो आधे घंटे से 1 घंटे का समय होता है, त्योहारों के समय पे जो लग जाता है एक नमाज अदा करने पे, क्योंकि कंटिन्यू नमाज नहीं पढ़ी जाती, उसका भी समय निश्चित है। तो 13,58,000 गुना 5 टाइम की नमाज या 5 घंटे में नमाज, लगभग 70 लाख लोग पढ़ पाएंगे यदि वो शिफ्टों में पढ़ते हैं। तो जब 70 लाख लोग पढ़ पाएंगे और नमाज होनी है अदा 5 करोड़ लोगों की,
तो हम 4 करोड़ 30 लाख लोगों को क्या नमाज से अलग कर देंगे, या हमारे पास कोई ऐसा अधिकार है कि हम उन धार्मिक लोगों को नमाज से बेदखल कर दें? नमाज उसी समय में पढ़ी जानी है, और 5 करोड़ लोगों की व्यवस्था यदि सड़क पे नमाज ना पढ़ें तो कहां पढ़ें, ये सरकार जवाब दे, ये प्रशासन जवाब दे। इनके पास ऐसी क्या व्यवस्था है, इन्होंने ऐसी क्या व्यवस्था करी है जो इनका शोषण ना हो मुस्लिम समाज का। और मैं तो यही चाहूँगा, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक पंडित हूँ, यदि हमें पूरा मौका मिलता है हमारे अपने राम को, कृष्ण को पूजने का, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए अपने अल्लाह को, खुदा के पूजने का, और हम इनका समर्थन करते हैं। यदि इन्हें रोड पे भी नमाज पढ़नी पड़े अपने खुदा को खुश करने के लिए, तो इनको रोड पे पढ़नी चाहिए। हम इनके साथ खड़े हैं, सारे ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अब ब्राह्मण मुसलमानों के साथ है, हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारे दोनों धर्म एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। सबको नमाज पढ़ने का अधिकार है, सबको पूजा पढ़ने का अधिकार है। यदि कोई दिक्कत है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को, तो वो अपने गोरखनाथ मंदिर में जगह की व्यवस्था कराए जहां पर ये लोग नमाज पढ़ सकें। जब आपके पास जगह नहीं है तो आप इस तरीके से टाला मटोली नहीं कर सकते। सांझी विरासत पार्टी, मैं और जनता और समाज, मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध करते हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।